हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखेंगे भाई। एसएससी मैथ्स की बात करें तो भाई एसएससी का मैथ्स एक ऐसा मैथ्स है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबको आते हैं। आप ये मान के चलना, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है और 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों को वो 100 के 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या 100 के 100 बच्चों की नौकरी लगेगी? नहीं। 100 के 100 बच्चों को वो 100 के 100 क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन सारा खेल किसका है? टाइमिंग का। उसमें से जो बच्चे उसको टाइम लिमिट में कर देंगे, 2-5 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे, हद मार के जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा उसको 1 से 1.5 मिनट में कर देंगे, वही नौकरी तक पहुंच पाएंगे और उन्हीं की रैंक आ पाएगी। तो इसलिए एसएससी का मैथ्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई बोले कि भाई मुझे मैथ्स आता है और एसएससी का कोई भी क्वेश्चन लाओ मैं कर दूंगा, तो कोई भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको टाइम लिमिट में करना ये बड़ी बात है। तो सारा खेल टाइम लिमिट का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर इसको आप करने बैठो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता है तो उसका फटाक से आंसर निकाल देगा। जैसे अगर कॉन्सेप्ट लगाऊं मैं इसमें तो ये 9 हट गया, अगर कॉन्सेप्ट लगाऊं इसके अंदर में तो ये 9 हटा दिया मैंने, और ये 2 इसमें आ गए, ये 9 बन जाएगा, हट जाएगा तो 1 बन गया। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर भाई क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर ये 1 आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो मेरे पास x बोल देता हूं उसको, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देख लेते हैं 1 इसमें डिजिट सम किसका है, तो ये 9 हट गया हमारे पास, को दे दिया 1, इसको दे दिया, ये भी 9, यहाँ पे बच गया 5, और 2 इसको दे दिया, ये 9 हट गया, 2 इसको दे दिया, 9 हट गया, पर 1 डिजिट सम इसका आ गया। इसकी बात करें तो ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, ये इसको दे दिया, ये 9 हट गया, 5 बचा, तो इसको दे दिया, आ गया। इस तो ये 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 4 5 9, इसका डिजिट सम 8 आ गया। करें तो ये हट गया, ये 8 है, 1 इसको दे दिया तो ये 9 हट गया, यहाँ पे 5 बचा, में से 3 इसको दे दिया तो 9 हट गया, 2 बच गया हमारे पास से, इसको ये 8 डिजिट सम आ गया। तो डिजिट सम 1 किसका है? पहले वाले का। तो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट। ये तो मैं आपको कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग भी गया, वरना इतना टाइम नहीं लगता। ये कर क्या दिया मैंने, क्या किया है मैंने, ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्या है। तो अभी आप देख लो, क्वेश्चन करने का ऐसा तरीका होता है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, तो 88% हटाओ 16 का डिजिट सम कितना हो गया? 7। इसको करोगे तो इसका डिजिट सम 10 का कितना हो गया? 1। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 24 का 6 गुणा में, और 21 का डिजिट सम हो गया 3, और ये x मुझे निकालना है, ये 118 का डिजिट सम हो गया, 9 हट गया, 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 हो गया, 7, और ये आ गया 6 18, 18 का डिजिट सम 9, 9 को तो हटा ही दो सीधा, तो ये आ गया 7, इधर आ गया 1, 7 में से 1 गया 6, तो x को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू 6। तो देख लेते हैं डिजिट सम 6 किसका होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, 3 डिजिट सम आया इसका, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 है, आंसर नहीं हो सकता। आ गया 6 और 2 9 हो गया, 4 बचा, तो इसका डिजिट सम 4 है, ये आंसर नहीं हो सकता। पे आ गया 4 और 2 6, तो 6 डिजिट सम किसका आ रहा है? डी वाले का, तो आंसर इज डी। आप करके देखोगे तो यही आएगा। अब क्वेश्चन ही उठता है मैं कर क्या रहा हूं, मैं जानबूझ के कर रहा हूं ऐसे, अभी फिलहाल जानबूझ के मतलब मैं आपको बता नहीं रहा, मैं तो आपको जादू दिखा रहा हूं कि ये आंसर आया भैया से। अभी आप इसको धीरे धीरे सीखोगे तो मैं क्वेश्चन जब दोबारा उठाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ये क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, क्या तरीका मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन करने का। थोड़ा सा वेट। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने करे हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो हम फटाक से आंसर बता सकते हैं, आंसर क्या होगा। चाहे ये क्वेश्चन आ गया मेरे सामने तो फटाक से आंसर बता सकते हैं, चाहे वो ये क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आप फटाक से आंसर बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। और 2 5 6 7 इससे ज्यादा सेकंड में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही निकलता है, ना ही अगर निकालोगे भी जरूरत तो कतई ही नहीं है। जरूरत तो 2-5 सेकंड में ही आंसर आना चाहिए, और इससे ज्यादा आप टाइम लेते हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी, तो समझ लो भाई आप एसएससी के सिलेक्शन से बहुत दूर हो, आप नौकरी नहीं ले सकते। और नौकरी ले भी लोगे, अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया आपने, रट लिया क्वेश्चन को और लक फेवर कर गया, तो आप एलडीसी यूडीसी ये बन सकते हो। लेकिन अगर सपना देखते हो रैंक लाने का, इंस्पेक्टर बनना है,
तो उसके लिए आपको ये जो ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज पहली क्लास है एसएससी की, तो आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे टोटल मिलाकर एसएससी का मैथ्स करने के लिए 10 पॉइंट्स हैं, 10 चीजें हैं, 10 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, जो कैलकुलेशन वर्क को इजी करते हैं, जो माइंड को शार्प करते हैं। एक बार आपने वो सीख लिया, उसके बाद चाहे आप अर्थमेटिक मैथ्स में वो सारे पॉइंट्स लगाओ, चाहे ज्योमेट्री आए तो ज्योमेट्री में भी वो पॉइंट्स काम आएंगे। तो इसलिए टेंशन की दिक्कत नहीं है, देखते रहना भाई। देखो भाई, सुनेंगे बात। आज फर्स्ट टॉपिक चला रहा हूं मैं, सरस्वती एकेडमी इंस्टीट्यूट का नाम है, एसएससी का मैथ्स। और पहला टॉपिक जो है क्लास 1 है आज एसएससी की, पहला टॉपिक है उसका नाम है डिजिट सम। क्वेश्चन ये उठता है, ये डिजिट सम होता क्या है? कुछ लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिजिट सम, इस डिजिट सम की हेल्प से हम क्वेश्चन का सही आंसर बता सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते। डिजिट सम की हेल्प से हम क्वेश्चन का सही, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कौन सा वाला आंसर होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, इस डिजिट सम की हेल्प से हम फटाक से बता सकते हैं 2, 3, 4, 5 सेकंड के अंदर। लेकिन एग्जैक्ट आंसर निकालने की बात है तो एग्जैक्ट आंसर ही हमें निकाल के नहीं देगा। डिजिट सम आपको एग्जैक्टली आंसर क्या होगा वो, और उस आंसर की जरूरत भी नहीं है, एग्जैक्टली आंसर की हमको जरूरत नहीं है भाई। हमें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आंसर पता लगाना है कौन सा होगा, और ये काम करता है। ये बच्चों, ये रूल, ये मेथड, ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट, ये काम करता है और बहुत ही परफेक्टली काम करता है। तो आप इसको सीख लोगे। आपको कोई आंसर निकाल के थोड़ा ना दिखाना है एग्जाम के अंदर कि आंसर क्या आया एग्जैक्ट, आपको तो आंसर पता लगाना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। और सबसे बड़ी बात कि एसएससी का मैथ्स मैथमेटिक्स नहीं है, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या है? एक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बोलता है कि आप कितनी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। एक पहेली के जैसे होता है मैथ्स, एक पहेली के जैसे, जैसे बड़े बूढ़े गांव में पहेली पूछा करते थे और बताते थे इसका क्या आंसर होगा, तो आप सोचते थे। तो इसे वही मैथ्स है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप सोचो कि कौन सा आंसर होगा और आंसर के पास तक पहुंचो और टिक कर दो। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आंसर के पास तक पहुंचने में। और एग्जैक्ट आंसर की जरूरत होगी तो हम एग्जैक्ट आंसर भी फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम उसको नहीं निकालेंगे। तो समझ लो 70-80% क्वेश्चन में तो जरूरत होती नहीं एग्जैक्ट आंसर की, आप सीधा फटाक से टिक करके और आगे बढ़ो। चलिए भाई, चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन फटाफट निकलेंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनना बात ध्यान से। टॉपिक है हमारे पास डिजिट सम, क्लास फर्स्ट है, टॉपिक का नाम है डिजिट सम। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजिट सम, तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये नंबर दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये को भी क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं तो सीख ही जाओगे। बस आप ये पॉइंट्स धीरे धीरे सुनते रहना, समझते रहना, और नोट्स बनाने तो नोट्स बना लेना, ध्यान से देखना। डिजिट सम कहता है कि अगर कोई नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर दे रखा है, तो इनकी डिजिट क्या है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इनकी डिजिट का सम जो होगा वो कहलाएगा डिजिट सम। तो इनकी डिजिट बात करूं तो इसकी डिजिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 है, 6 है। तो इनके डिजिट का सम करना है। कर दो सम। कैसे करोगे? 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 2 10, 20 और 1 21। कितना डिजिट सम आ गया भाई? 21 आ गया। और 21 का डिजिट सम दोबारा करोगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। यानी हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है। डिजिट सम किस में लाना होता है? सिंगल डिजिट में। 2 डिजिट नंबर में नहीं लाना, सिंगल डिजिट में आ जाता है। यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर में भी सम आ गया, इसका सम किया मैंने, 2 डिजिट नंबर में आ गया, तो इसको दोबारा सम कर दो, इनकी डिजिट का दोबारा सम कर दो, तो एक्चुअल में डिजिट सम क्या है? 3 है। ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिजिट सम हो रही थी तो आपके पास एक नंबर था 1 2 3 4 5 6, इनके डिजिट के सम की बात हो रही है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनका सम कर दिया। 6 और 4 10 हो गया, 5 और 3 8 और 2 10 10 10 20 और 1 21। तो इसका डिजिट सम करने से, इनके डिजिट का सम करने से 21 आ गया। लेकिन तो 2 डिजिट में आ गया, हमें डिजिट सम के अंदर आंसर जो है वो सिंगल डिजिट में लाना है। तो 2 डिजिट में आ गया तो इनका दोबारा सम कर दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो डिजिट सम एक्चुअल में इस नंबर का डिजिट सम क्या आया?
3 आया। तो पहली बात याद रखनी है आपको, अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, अभी आप 15-20 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो इसका जादू क्या है वो जादू देखना। तो बच्चों ये हो गया डिजिट सम। दूसरी बात कर रहे हैं इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट, अच्छे से समझना भाई, बिल्कुल समझ में आएगा 100%, इस बात की गारंटी है। तो एक नंबर दे रखा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया डिजिट सम होता क्या है, उनकी डिजिट जितनी भी डिजिट दे रखी है उनको सबको प्लस कर दो, तो डिजिट सम आ गया 21। लेकिन हमें डिजिट सम क्या लाना होता है, सिंगल डिजिट में लाना होता है, लेकिन ये 2 डिजिट में आया तो इसका दोबारा सम कर दो डिजिट का, तो कितना आ गया 3। तो एक्चुअल में इस नंबर का डिजिट सम कितना है, 3 है। दूसरी बात कि अगर मान लो नंबर दे रखा है मेरे पास 1 2 3 9, इनकी डिजिट का सम करूं तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 9। तो करके देखते हैं सम कितना आएगा भाई, ये आ गया 9 और 1 10 और 2 और 3 5, 10 5 15। 15 का दोबारा सम करोगे तो कितना आ गया भाई 6। इनके डिजिट कितना आया है, 6 आया है। लेकिन देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ और छोटी सी बात करूं तो वो क्या है, इनकी डिजिट का सम किया तो कितना आया 6। अब ध्यान दो कि अगर मैं इसमें से 9 को हटा दूं, ये 9 है इसको हटा दूं और फिर सम करके देखूं तो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 कितना आया सम 6, और ऐसे भी कितना आया था 6। यानी यहां से एक बात समझ में आ रही है, जो 9 होता है जैसे ही 9 आ जाए उसको हटा दोगे आप और फिर भी डिजिट का सम करोगे तो डिजिट सम सेम ही आएगा। तो ये 9 क्या बता देता है कि आपकी कैलकुलेशन को और आसान कर देगा। डिजिट सम भी करना होगा तो वो भी कैलकुलेशन वर्क क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि अब 9 को यहां पे प्लस करना पड़ रहा है, मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, सिंपल सी बात है। अब मैंने एक लॉजिक निकाले भाई 1 2 3 9, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको कैच करना है कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास 1 2 3 एंड ये 9 आ गया, मैंने इसका सम किया तो 15 आया, 15 का मैंने दोबारा सम किया तो 6 आया, लेकिन मैंने इसमें 9 दिख रहा था, 9 हटा दिया मैंने, और 1 2 3 का सम किया 1 + 2 + 3 तो कितना है 6। ऐसे 6 आ रहा है और ऐसे भी 6 आ रहा है, यानी इससे एक बात तो समझ में आती है भाई 9 आएगा उसको हटा दो तो डिजिट सम पे फर्क नहीं पड़ता है। अरे कहानी समझ में आ रही है बच्चों, आएगी, देखते रहना, बस सुनते रहो समझते रहो। पहली बात में हमने क्या सीख लिया भाई, पहली बात में तो हमने ये सीख लिया कि कोई नंबर दे रखा है उनकी सारी डिजिट को सम करते हैं तो वो डिजिट सम कहलाता है। अगर 2 डिजिट में आता है तो उसको दोबारा सम करते हैं, तो सिंगल डिजिट में लाना होता है डिजिट सम, तो ये डिजिट सम है। और दूसरी बात में हमने क्या सीख लिया, अगर कोई नंबर दे रखा है उसमें 9 दिख रहा था मुझे, मैं सीधा सीधा प्लस करूं तो 15 को दोबारा प्लस करूं तो, लेकिन मैंने एक लॉजिक लगाया, क्या 9 को मैंने हटा दिया, 1 2 3 कोई किया, ऐसे भी 6x 9 को ऐड करके चल रहे हो 6 और 9 बिना 6 आ रहा है। तो इससे आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी डिजिट सम करो उसमें 9 दिख जाए, आपको 9 दिख जाए या 9 बन जाए तो उसको हटा दो, सीधा उसको हटा दोगे फटाफट डिजिट सम हो जाएगा। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3, बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रहा हूं, सेकंड पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 3, मान लो कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 9, ये नंबर है, और ये 8, ये नंबर है। इनकी डिजिट का सम करना है तो मैं सीधा सीधा सारी डिजिट का सम कर दूं या मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं। देखो दिमाग क्या लगाया मैंने, जैसे मुझे दिखा 9 है इसको हटा दो क्योंकि 9 इफेक्ट नहीं डालेगा। अभी देखो 8 और 1 क्या हो गया 9, तो बेटा दो सम ही तो करना है, 8 और 1 करोगे तो कितना आएगा 9। या तो सीधा सीधा 9 दिख जाए उसको हटा दो, या कोई 2 नंबर को सम करने से क्या बन जाए 9 उसको हटा दो, तो बाकी जो नंबर बचेंगे उनका सम कर दो, वो डिजिट सम ही आएगा। आप सीधा सीधा सबको प्लस कर दोगे तब भी डिजिट सम वही आएगा। और अगर 9 9 9 जैसे या तो सीधा 9 दिखाई दे या तो सीधा 9 दिखाई दे, या 2 नंबर को प्लस करने से 9 आ जाए, या 2 नंबर के एडजस्टमेंट से 9 आ जाए, उसको हटा दो सीधा, तो वो डिजिट सम पे अंतर नहीं डालता है। जैसे कि सीधा 9 था मैंने हटा दिया, 8 और 1 9 बन रहा था हटा दिया, 4 और 5 9 बन रहा हटा दिया, तो बचा क्या मेरे पास 2 और 3, 2 और 3 का सम करूंगा तो डिजिट सम कितना आ गया भाई 5। अगर आप सीधा करते सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 8, तब क्या डिजिट सम आता है, 8 8 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 और ये 6 हो गया, कितना आ गया 32, 32 का दोबारा सम करते तो कितना आता 5।
तब भी डिजिट सम 5 आ रहा है, अगर आप सीधा सीधा प्लस कर दोगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो देख लिया कि जहां पे 9 आ रहा था उस 9 को हटा दिया, या 2 नंबर को ऐड करने से 9 बन गया उसको हटा दिया, तो जो बचे उसका सीधा सम कर दो। तो सीधा सीधा सबका सम करोगे तभी डिजिट सम 5 आ रहा है। और अगर 9 दिखाई दे 9 को हटा दो, या 2 नंबर को सम करने से 9 आ जाए, हटा दो, जो बचे उनका सम कर दो, तो वही डिजिट सम आएगा। या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, इसे हमने टाइम को आसान कर दिया, टाइम को कम कर दिया। कैसे करके, 9 को हटा दो, या 2 नंबर को सम करने से 9 बने उसको हटा दो, जो बचे उसका सम कर दो, तो डिजिट सम वही आता है जो सबको प्लस करने से आता है। बात समझ में आ रही है भाई? कितनी बातें बता दी, 3 बातें बता दी अभी तक हमने आपको। देखते रहो बस, खाली अभी जादू दिखाऊंगा मैं आपको। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया ये। पॉइंट नंबर 4 की बात चल रही है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4th, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर कभी भी डिजिट सम, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूं, अगर कभी भी डिजिट सम नेगेटिव आ जाए, डिजिट सम क्या आ जाए भाई, नेगेटिव। अगर कभी भी डिजिट सम आपने किया किसी क्वेश्चन में और क्या आ गया, वो नेगेटिव, तो क्या करेंगे? मान लो आपने किसी क्वेश्चन में डिजिट सम किया, आप सोचोगे डिजिट सम नेगेटिव कैसे आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, अभी मैं आगे करूंगा तो पता लग जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में डिजिट सम क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। अगर डिजिट सम क्या आ जाए नेगेटिव, जैसे मान लो डिजिट सम किया आपने -3 आ गया, -3, तो इसके अंदर 0 ऐड कर दो, -3 + 0 क्या होगा, -3 रहेगा। और बच्चों 9 हट जाता है, जो 9 होता है वो हट जाता है, हट जाता है मतलब उसकी जगह क्या हो जाता है, 0। भाई कोई नंबर है 1 2 9, इसका सम करना है तो ये 9 हट गया, तो 1 और 2 का डिजिट सम कितना हो गया भाई, 3 हो गया। यानी 9 हट गया मतलब 9 क्या हो गया, 0। तो 3 + 0 क्या हुआ, 3। सुनते रहना भाई, सुनते रहना, ध्यान से देख लो। ये क्या बोलता है कि अगर डिजिट सम कभी नेगेटिव आ जाए, के लिए एक छोटी सी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो नंबर आ गया 1 2 9, तो 9 तो मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, 1 और 2 का सम कितना, 3। 9 हटा दिया भाई हमने, हटा देते हैं, पता है, तो ये 3 आया। 9 क्यों हटा देते हैं, क्योंकि 9 आप याद रखोगे 9 बराबर क्या होता है, 0। क्योंकि 9 हटा दिया मतलब 9 की जगह मैंने 0 ले लिया, तो इसका 3 कितना आया। आपको ये पॉइंट याद रखना है, 9 बराबर क्या होगा, 0। या 0 बोलो डिजिट सम में, या 9 बोलो, 9 आए तो 0 लिख दो, 0 आए तो 9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट नंबर 4 बहुत खास है, ये आगे क्वेश्चन में पता लगेगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर डिजिट सम कभी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, नेगेटिव। तो अगर डिजिट सम कभी नेगेटिव आ गया, जैसे मान लो -3 आ गया, लेकिन कोई भी नंबर हो उसकी डिजिट का सम करने से कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 to 9 की डिजिट का सम कर लो, हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिजिट सम हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो आपने किसी क्वेश्चन में किया, कुछ तिगड़मबाजी कर दी और दिखा कि डिजिट सम नेगेटिव आ गया, तो अगर डिजिट सम नेगेटिव आ गया, लेकिन डिजिट सम तो नेगेटिव होता नहीं है, डिजिट सम क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव डिजिट सम आ गया लेकिन डिजिट सम होता क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव डिजिट सम को पॉजिटिव बनाने के लिए करना क्या है, ये पॉइंट अच्छा है। तो भाई -3 डिजिट सम है और ये नेगेटिव आ गया, मैंने देखा कि डिजिट सम नेगेटिव आ गया, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के इसमें 0 प्लस कर दो, -3 + 0 -3 रहेगा, तो 0 तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो -3 + 0, 0 डिजिट सम में क्या होता है, 9 के बराबर। 0 डिजिट सम में क्या होता है, 9 के बराबर। अच्छा अब क्या होगा, अब इसको सम करो तो 9 - 3 कितना हो गया, 6। यानी एक्चुअल में जिस क्वेश्चन के अंदर डिजिट सम नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअल में जिस क्वेश्चन में डिजिट सम क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो एक्चुअल में -3 आ रहा था, लेकिन रियलिटी में वो डिजिट सम था कितना, 6। वो नेगेटिव आपको दिख रहा है, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे नेगेटिव आ गया उसमें +0 कर दो, 0 क्या होता है, 9 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 9 रख दो। तो एक्चुअल में डिजिट सम कितना लोगे आप, 6 लोगे, -3 नहीं लोगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान से सुनते रहना बस खाली। चलिए भाई
ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बहुत खास है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है कि अगर कभी, सुनते रहना भाई, खास पॉइंट है, 5 आ जाए, 4 आ जाए और 5 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए। देखो बच्चों, अगर कभी 5, 4, 2, 7, 8 ये नंबर आपको दिख जाए और ये डिवाइडिंग में लगेगा, ये अभी आपको अभी तो नहीं पता लगेगा, बस अभी आप इसको नोट डाउन करके रख लेना। अगर 5 आ जाए, मुझे 1 बनाना हो, सिंपल सी बात है, अगर 5 दिखाई दे, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए एडवांस में बता रहा हूं। 5 आ जाए और मुझे 1 बनाना हो, तो आप इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10, और 10 का डिजिट सम कितना होगा 1, बन जाएगा 1। 4 आ जाए तो इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 28, और 28 का डिजिट सम कितना होगा 8 2 10, और 10 का डिजिट सम कितना होगा 28 का डिजिट सम 10, और 10 का कितना होगा 1 होगा। अगर 2 आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 10, और 10 का डिजिट सम कितना होगा 1। एंड 7 आ जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 28, 28 का डिजिट सम 10, 10 का मतलब 1। 8 आ जाए तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा 64, 64 का डिजिट सम कितना होगा 10, और 10 का डिजिट सम कितना होगा 1। यानी कहने का मतलब है, अगर कभी आपके पास ये नंबर दिख जाए 2, 4, 5, 7, 8, यानी कौन कौन से नंबर 2, 4, 5, ये नंबर दिख जाए और मुझे कुछ क्वेश्चन के अंदर 1 बनाना पड़ेगा। किन क्वेश्चन में जब डिवाइडिंग की बात आएगी तो डिजिट सम मुझे 1 बनाना पड़ेगा। तो अगर 2, 4, 5, 7, 8 आ जाए तो इसमें हम इनको 1 बनाने के लिए ये वाला तरीका यूज करते हैं। 5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से कर दूंगा, 5 से कर दूंगा, तो ऐसे करके ये डिजिट सम इसका 1 बन जाएगा। लेकिन अगर जाए 1 आ जाए 1, तो 1 का डिजिट सम तो 1 ही होगा, तो 1, 2, 4, 5, 7, 8 के अंदर 1 बन जाता है। लेकिन अगर कभी क्या आ जाए हमारे पास 3 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, अगर ये 3 नंबर आ गए 3, 6, 9, तो इस केस के अंदर हम डिजिट सम 1 नहीं बना सकते। ये डिजिट सम 1 की बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये अभी क्वेश्चन आएगा आगे, जब क्वेश्चन में हम यूज किया करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वहां पर कुछ क्वेश्चन में मैं कुछ नंबर का डिजिट सम 1 बनाऊंगा, तभी वो क्वेश्चन पॉसिबल होगा। तो और किस केस में होता है, वो डिवाइडिंग वाले केस में होता है। तो 1 बनाने के लिए अगर ये नंबर दिखाई देंगे तो हम इजीली डिजिट सम 1 बना सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। और अगर ये नंबर दिखाई दे 3, 6, 9, तो हम इसमें 1 डिजिट सम नहीं बना सकते, चाहे लाख कोशिश कर ले। तो इसमें कुछ और करते हैं और इसमें कुछ और करते हैं, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये है बेसिक, क्योंकि अलग सा गणित है, ऐसा गणित पहले कभी है, तो कुछ नई चीजें होती हैं, थोड़ी सीखती हैं कि यार हम क्या सीख रहे हैं, यार ये कहां से आ गया। लेकिन चाहो या ना चाहो, जो नई चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है, अगर आप पुराने पैटर्न से क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन एसएससी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता कि कोई बंदा सॉल्व ना कर पाए। हर क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर लेता है, चाहे, लेकिन क्वेश्चन किस बात का है, टाइमिंग का, कि कुछ लोग हो सकता है कि 2 मिनट में करें, 4 मिनट में करें, 5 मिनट में, या 10 मिनट में, या आधे घंटे में, या 1 घंटे में। तो सारा खेल टाइमिंग का है कि आप उसको 2, 5 सेकंड, 30 सेकंड, या हद से हद 1, 1.5 मिनट में कर पाते हो कि नहीं कर पाते। अगर कर पाते हो तो सिलेक्शन है, नहीं कर पाते बच्चों तो आपको बेशक क्वेश्चन आते हो तो सिलेक्शन नहीं है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ ये नए कॉन्सेप्ट सीखने ही पड़ेंगे। चलिए, तो हमने आपको सिर्फ इतनी सी बातें बताई हैं अभी तक मैंने आपको बताया क्या क्या है।
ये अच्छे से एकदम टू दी पॉइंट करा रहा हूं, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट का मतलब कि पहले सारे पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा, इनका यूज करूंगा, बस और कुछ नहीं है। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उनकी डिजिट सब सारी डिजिट को प्लस कर देते हैं तो वो आता है हमारे पास क्या, डिजिट सम। और डिजिट सम हमें सिंगल डिजिट में लाना है, लेकिन अगर डिजिट सम 2 डिजिट या 3 डिजिट में भी आ गया, उसको दोबारा उसको सम कर दो, तब तक सम कर लो जब तक डिजिट सम सिंगल डिजिट में ना आ जाए, पहली बात। दूसरी बात में मैंने आपको बताया कि अगर कभी आप डिजिट सम कर रहे हो तो सीधा सीधा सम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम को कम करने के लिए, डिजिट सम में भी टाइम को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे 9 आ जाए उसको हटा दो। जैसे क्योंकि 9 इफेक्ट नहीं डालता, आप सीधा 1 2 3 को प्लस करो तो भी डिजिट सम 6 आ रहा है, 9 को लेके प्लस करो तो भी डिजिट सम 6 आ रहा है। तो डिजिट सम ये बोलता है कि अगर 9 दिखे, अगर सीधा 9 दिखे तो उसको हटा दो, या दो नंबर को प्लस करने से, उसी नंबर के अंदर दो नंबर को प्लस करने से 9 बन जाए तो उसको हटा दो, जो बचे उनको प्लस कर दो, वही डिजिट सम आएगा, सबको अलग अलग प्लस करने के बदले। तो ये 9 हटा दिया मैंने, इसका सीधा पहले सीधा सम किया तो 6 आया, 9 हटा दिया तो सम किया तो भी 6 आया। तो इससे एक पॉइंट नंबर सेकंड में ये बात पता लगी, जहां पे 9 आएगा उसको हटा देंगे। और 9 किसके बराबर होता है, 9 मतलब कुछ नहीं मतलब जीरो। तो 9 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। 9 आएगा उसको हटा देंगे, नंबर को प्लस करने से क्या आ जाए, 9 आ जाए तो उसको भी हटा दो। दूसरी बात थी ये। तीसरी बात, जैसे ये नंबर लिया मैंने देखा कि ये 9 सीधा सीधा 9 था, 9 हटा दिया मैंने, और देखा कि ये 8 और ये 1 दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 9। 8 और 1 मिलकर क्या बना देंगे, 9, तो इस 9 को भी हटा दिया मैंने। 4 और 5 मिलकर क्या बना देंगे, 9, इसको भी हटा दिया। तो बचा क्या क्या मेरे पास, 2 और 3 बचा। सीधा 2 और 3 का सम करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक तरीका तो ये मैंने हटा दिया और 2 3 का सम किया 5। एक तरीका मैं किसी को हटा नहीं रहा, सीधा सीधा प्लस कर रहा हूं, सारी डिजिट को प्लस कर रहा हूं, मैं सारी डिजिट को प्लस कर रहा हूं। तो भाई कितना आ रहा है, 32। 32 को फिर दोबारा प्लस कर रहा हूं तो 5 ही आ रहा है। तो मैं इतना बड़ा करने की बजाय सीधा करूं ना, जहां 9 आए उसको हटा दो। तो बात तो वही, डिजिट सम चाहिए मुझे। तो क्लियर है भाई। पॉइंट नंबर 3 था ये। पॉइंट नंबर 4 बोलता है अगर डिजिट सम कभी नेगेटिव आ जाए, आएंगे क्वेश्चन में डिजिट सम कभी नेगेटिव दिखेगा आपको। अगर डिजिट सम कभी नेगेटिव आ जाए तो हम, लेकिन डिजिट का सम कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता भाई, डिजिट है, अलग अलग डिजिट है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिजिट का सम करने से हमेशा, क्योंकि डिजिट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो डिजिट का सम करने से हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो डिजिट का सम करने से मान लो कि नेगेटिव आ गया, तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो -3 आ गया मान लो, तो मैंने इसमें +0 कर दिया, क्योंकि -3 + 0 करोगे तो क्या होगा, -3 रहेगा। -3 + 0 क्या होगा भाई, -3 रहेगा। और 0 क्या होता है डिजिट सम में, 9 होता है। तो -3 + 9 हो गया, -3 + 9। अब इसको प्लस करो तो कितना आ गया, डिजिट सम 6। तो ये आपको याद रखना है कि अगर डिजिट सम के केस में कभी नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें +0 कर देते हैं, +0 का मतलब 9 कर देते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जैक्ट पॉजिटिव वाला डिजिट सम आ जाता है। ये नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 है इंपॉर्टेंट, ये डिवाइडिंग रूल में लगेगा। ये रूल क्या बोलता है कि अगर कहीं पर 5 4 2 7 8 आ जाए तो हमें ना डिवाइडिंग के अंदर डिजिट सम 1 बनाना होता है, की जरूरत पड़ेगी। जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कैसे कैसे 1 बनाना होता है वो अभी थोड़ी देर में सीख जाओगे। तो अभी फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है, 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर 5 4 2 7 8 आ जाए, या 1 हो तो 1 ही होता है, तो 5 4 2 7 8 आ जाए तो इसमें हमें डिजिट सम 1 बनाना होता है। तो अगर 5 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, 10 का डिजिट सम 1। 4 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 28 हो गया, इसका डिजिट सम 1 आएगा। 2 आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई तो 1 हो गया, फिर 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, डिजिट सम 1 हो गया। तो इन ये जो नंबर होंगे हमारे पास 1 2 4 5 7 8, तो इसमें डिजिट सम 1 बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी 3 6 9 आ गया तो इसमें डिजिट सम हम 1 नहीं बना सकते। इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं बच्चों। क्वेश्चन को फटाक से करने के लिए आपको ये चीज सीखनी ही है। क्या टॉपिक चल रहा है, एसएससी के मैथ्स के लिए क्लास चल रही है। एसएससी के मैथ्स में सारा खेल टाइमिंग का है, और ट्रस्ट मी अगर आप सारी क्लासेस ढंग से लोगे तो मैं आपका लेवल बढ़ाने में साथ नहीं दूंगा, लेवल बढ़ा ही दूंगा। बस जो सिखा रहा हूं वो सीखना, प्रैक्टिस करना, जितने क्वेश्चन दूं वो सारे करना, उसके बाद देखना जादू। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये क्वेश्चन कराए, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद किरण की बुक मैं प्रेफर करता हूँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और हमको क्वेश्चन चाहिए होते हैं। उसमें एक टॉपिक पे ही 500 क्वेश्चन मिल गए, तो 500 के 500 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, और हर क्वेश्चन 2-5 सेकंड में क्वेश्चन आते रहेंगे, खटाक आंसर। तो बस बने रहना और देखते रहना। तो हमने आपको ये बात बता दी भाई, किसके बारे में, डिजिट सम के बारे में।
अब एक और चीज याद रखनी है, अभी हमने आपको बताया डिजिट सम के 5 पॉइंट, इसके बाद है इसी के अंदर सेकंड टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो पहले डिजिट सम के बारे में डिजिट सम के बारे में ही बात चल रही है। अच्छा, डिजिट सम क्वेश्चन को कैसे इजी बनाता है? डिजिट सम क्या बोलता है? डिजिट सम बोलता है कि अगर मान लो कोई नंबर है मेरे पास 1 2 3 9 प्लस एंड 2 7 9 फिर माइनस 1 1 1, वो कहता है इसकी कैलकुलेशन करो। अगर आप सीधा इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों टाइम ज्यादा लगेगा। सीधा सीधा इसमें इसको प्लस करोगे फिर इसको माइनस करोगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। डिजिट सम बोलता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, चाहे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सुनते रहे ना। डिजिट सम क्या बोलता है? डिजिट सम बोलता है जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड, जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है आप पूरे पूरे नंबर, एग्जैक्ट नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क मत करो, इन नंबर के डिजिट सम के साथ यही कैलकुलेशन कर दो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सुनते रहना भाई। तो डिजिट सम बोलता क्या? जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है वो आप पूरे नंबर के साथ मत करो, पूरे एग्जैक्ट नंबर इसका, इसमें इसको प्लस माइनस, इसको सीधा सीधा मत करो। या चलो मैं सीधा सीधा अगर करूं तो क्या हो भाई, मुझे करना है सीधा सीधा प्लस, तो 1239 प्लस 279 प्लस माइनस 111, आप यही करते हैं, ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं भाई। पहले इनको प्लस करते हैं, 9 9 18 का 8, 1 आ गया, फिर ये 8 और 3 11 का 1, फिर 1 आ गया, फिर ये 5 और ये 1, फिर इसमें से 1 1 1 माइनस करते तो क्या आता? ये आता 7, ये आता 0 और ये आता 4, ये आता 1, तो ये आता भाई 1 0 आता। सीधा सीधा कैलकुलेशन करते ये आपका आंसर होता। अब डिजिट सम क्या बोलता है? डिजिट सम बोलता है कि भाई आपको जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर के साथ कैलकुलेशन करने की। डिजिट सम बोलता है कि आपको जो भी कैलकुलेशन वर्क करना हो, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो आप इतने बड़े नंबर के साथ ये कैलकुलेशन वर्क मत करो, आप इन नंबर के डिजिट के सम के साथ ये कैलकुलेशन कर दो। इसका जो डिजिट सम होगा वो, इसका डिजिट सम जो होगा वो, इसका डिजिट सम जो होगा वो, यानी कि यही कैलकुलेशन वर्क करना है आपको। जो प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड, तो आपको यही कैलकुलेशन वर्क करना है। तो अगर आप इसके डिजिट सम के साथ यही कैलकुलेशन वर्क करोगे तो ये 9 हट गया, कितना आ गया 6, ये 9 हट गया, कितना आ गया 7 और 2 9, 7, ये भी 9 हट गया, ये 9 हट गया, ये 9, ये हट गया, हटाओ इसको, ये कितना आ गया भाई प्लस, तो ये कितना आ गया, ये 9 हट गया 6, ये हट गया तो एक 0 बचा, ये कितना आ गया माइनस का 3, तो 6 माइनस 3 कितना आ गया 3। देखते रहना भाई, यहां तक थोड़ा सा एक बार टाइम लगता है चीजों को समझने में। देखो बोलता है क्या डिजिट सम? डिजिट सम बोलता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, कितने भी बड़े नंबर के साथ, प्लस है प्लस, माइनस है तो माइनस, वो आप पूरे नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क मत करो। पूरे नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क करता है, इसमें इसको प्लस फिर इसमें से माइनस, तो ये आंसर आ। तो बोलता जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है आप पूरे नंबर के साथ वो कैलकुलेशन वर्क मत करो, इन नंबर के डिजिट सम के साथ वही कैलकुलेशन वर्क कर दो। प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो मैंने इन नंबर के साथ वही कैलकुलेशन वर्क किया। इसका डिजिट सम 6, पूरे नंबर के साथ नहीं किया, इनके डिजिट सम के साथ कैलकुलेशन वर्क किया। इसका डिजिट सम कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा भाई 9 9 हट गया 0 आएगा, इसका डिजिट सम 3, तो 6 0 तो 0, 6 माइनस 3 3। तो यानी कहने का मतलब है जब आप इन नंबर को डिजिट सम के साथ कैलकुलेशन वर्क कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है ये। तो ये बोलता है जब आप कैलकुलेशन वर्क इन नंबर के, यही कैलकुलेशन वर्क इन नंबर के डिजिट सम के साथ करोगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आया 3, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा कितना है, एग्जैक्ट आंसर 1407, उसका डिजिट सम भी क्या होगा 3। यानी कहने का मतलब है जब आप इस कैलकुलेशन वर्क को
पूरे एग्जैक्ट नंबर के साथ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस कैलकुलेशन वर्क को इन नंबर के डिजिट सम के साथ यही कैलकुलेशन वर्क कर रहे हो, तो आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब है इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा, इसका सीधा सीधा इसको प्लस माइनस करो तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये आया मेरे पास। तो हमें ये डिजिट सम बता देगा कि अगर मैं कैलकुलेशन वर्क एग्जैक्ट नंबर के साथ ना करूं, एग्जैक्ट नंबर के साथ ना करूं, इनके डिजिट के सम के साथ ये कैलकुलेशन वर्क करता हूं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उस आंसर का डिजिट सम कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने जो एग्जैक्ट आंसर निकाला वो ये रहा। इसका डिजिट सम अगर चेक करें, 7 है, 2 इसको दे दो, कितना हो जाएगा, 9 हट जाएगा, इधर 2 बचेगा, 2 और 1 3। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है उसका डिजिट सम कितना है, 3। और ये बात मैंने पहले ही पता लगा ली कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना आएगा, 3। डिजिट सम क्या बताता है, जो आंसर आएगा उस आंसर का डिजिट सम क्या होगा। डिजिट सम एग्जैक्ट आंसर नहीं बताता, डिजिट सम जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बताएगा। डिजिट सम बस ये बता देगा कि बच्चों जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 3 होगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता मेरे सामने, सुनते रहना भाई, अभी कुछ क्वेश्चन भी दिमाग में उठेंगे और उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। यही क्वेश्चन है, दोबारा ले देता हूं। 1239 प्लस 279 माइनस 111, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जो मैंने निकाला था, ये क्वेश्चन है, तो बोलता है इसकी वैल्यू निकालो। ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रखा है आपके पास A, B, C एंड D, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे दिया उसने 1407, एक दे दिया 2301, एक दे दिया 5211, ये ऑप्शन दे दिए। मान लो तो मैं करता क्या, अगर मैं चाहता तो इसका सीधा सीधा इसको प्लस करके और इसको माइनस करके मैं आंसर निकालता, इसमें से एक आंसर होता और टिक कर देता, यही करता, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता। अभी तो ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए आपको टाइम का वैल्यू पता लगेगी नहीं। तो एक तो मैं ये तरीका करता, या फिर मैं एक सीधा ही करता कि मैं इसकी यही कैलकुलेशन वर्क क्या करता है, इनके डिजिट सम के साथ करता है। ये 9 हट गया, इसका डिजिट सम 6 आ गया, ये 9 7 2 9 ये पूरा हट गया, ये 3 आ गया, तो 6 माइनस 3 3। यानी कि मुझे पता लग गया कि मैंने पूरा कैलकुलेशन वर्क इस नंबर के साथ, इन नंबर के साथ नहीं किया, मैंने इनके डिजिट सम के साथ किया। तो मुझे पता लग गया जो आंसर आएगा इसको जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उसका डिजिट सम कितना होगा। तो अब मैंने देखा जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से जिसका भी डिजिट सम 3 होगा वही आंसर होना चाहिए। इसका डिजिट सम कितना होगा, 7, 2 इसको दे दो, क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे बच गया 2, 2 और 1 3। इसका डिजिट सम कितना है 3, इसका कितना 3 2 5 और 1 6 है, इसका कितना 5 2 7, 7 और 2 9, 9 मतलब 9 हट जाता है तो कितना 0। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में ये रहे, और मैंने क्या पता लगाया था कि अगर मैं इसका सीधा सीधा कैलकुलेशन करता हूं तो ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आया था थोड़ी देर पहले। लेकिन मैं एग्जैक्ट, भाई हमें एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना निकालना है, हमें तो एग्जाम में क्या पता लगाना है कि आंसर क्या होगा ये पता लगाना है। और अगर हमें पता लग जाता है से तो मैं क्यों आंसर निकालूं, और किस लिए, किसके पास इतना टाइम है और जरूरत क्या आंसर निकालने की। क्या वो आप ये देखना चाहता है कि आपको मैथ्स आता है कि नहीं, आपको मैथ्स आता है कि नहीं आता, वो ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता कि आपको मैथ्स आता है कि नहीं आता। वो तो ये देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी आंसर खोज सकते हो, कितनी जल्दी आंसर ढूंढ सकते हो। तो ठीक है भाई, हमने डिजिट सम के साथ इसका कैलकुलेशन वर्क किया, तो फाइनली हमें पता लग गया इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उस आंसर का डिजिट सम कितना होगा 3। तो इसके 4 आंसर दे रखे हैं, तो देखते हैं किसका डिजिट सम 3 है। इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 0 है, तो 6 डिजिट सम तो नहीं, आंसर का डिजिट सम 3 होना चाहिए। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली यही आंसर। क्वेश्चन भाई, अब कुछ लोगों को दिमाग में आएगा कि भाई जो ऑप्शन दे रखे हो सकता है उसमें जो 2 का डिजिट सम, 2 ऑप्शन है, उन 2 का डिजिट सम करने से 3 आ जाता, इसका भी डिजिट सम मान लो 3 आता और इसका भी आता, चारों का 3 आता, तो क्या करते, तो भी पता लग जाएगा। ध्यान से देखते रहो। चलिए बच्चों, ये तो रही डिजिट सम की बात जो मैं आपको अभी तक बता दिया। एक बार जस्ट रिकॉल भी कर लेंगे हमने क्या क्या सीखा है। अगर रिकॉल नहीं भी करेंगे तो आप, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो भाई आप दोबारा बैक जाकर दोबारा फिर वीडियो को पॉज करके पूरा दोबारा सुन सकते हो। तो कहानी सिंपल सी आ गई। डिजिट सम बोलता है कि भाई जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है
वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर के साथ ना करके आप उन नंबर के डिजिट सम के साथ कैलकुलेशन कर दो, तो जो एग्जैक्ट आंसर आना होगा उस आंसर का डिजिट सम क्या होगा वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। और जो आंसर दे रखे होंगे 4 ऑप्शन में, तो देखो भाई आपका डिजिट सम जो आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर का जो डिजिट सम आपने पहले ही पता लगाया, तो 4 आंसर दे रखे हैं, तो देखो कौन से वाले आंसर का डिजिट सम वही है जो आपने निकाला है, वही है, तो टिक कर दो सीधा और आगे बढ़ो। चलिए भाई, तो पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने डिजिट सम। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट आंसर को पता लगाने के लिए, ये बोलता है लास्ट डिजिट। कॉन्सेप्ट है लास्ट डिजिट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लास्ट डिजिट, भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो, जो भी कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो, कैलकुलेशन वर्क करना हो, तो वो कैलकुलेशन वर्क आप क्या करो, पूरे नंबर के साथ मत करो, वो कैलकुलेशन वर्क उस नंबर की, उस क्वेश्चन की लास्ट डिजिट के साथ कर दो। देखो भाई, तो कैलकुलेशन वर्क जो भी आपको करना हो तो लास्ट डिजिट के साथ वही कैलकुलेशन वर्क कर देते हैं, पूरे नंबर के साथ नहीं करते। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नंबर है 1 2 3 मल्टीप्लाई एंड 32 एंड और भी कुछ नंबर है साथ में, मान लो ये है, और भी कुछ बोल देते हैं, प्लस 3 1 1 एंड मल्टीप्लाई 4 1, ये रहा। तो पहले तो ये बात याद रख लेना कि अगर बीच में कभी प्लस या माइनस आता तो पार्ट में तोड़ता है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो इसका कैलकुलेशन करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर है उनको प्लस करना है, मुझे ये निकालना है। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लास्ट डिजिट बोलता है कि आपको जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है बच्चों, वो आप पूरे 123 को 32 से मल्टीप्लाई मत करो, टाइम लग जाएगा। ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई मत करो, आपको जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है बस लास्ट डिजिट के साथ कर दो। किसके साथ कर लो? लास्ट डिजिट। इस नंबर की लास्ट डिजिट कितनी है? 3। इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है? 2। फिर क्या है? प्लस है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो ये कैलकुलेशन वर्क आप कर दो। ये कितना आएगा? 6 प्लस 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1, यानी कितना आएगा? 7। तो लास्ट डिजिट ये बताता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है बच्चों, वो आप पूरे नंबर के साथ ना करके जो क्वेश्चन हो, उनकी जो भी नंबर हो, उनकी लास्ट डिजिट के साथ वही कैलकुलेशन वर्क कर दो। जो आपको करना है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, प्लस तो प्लस, डिवाइड तो डिवाइड। तो मैंने वही कैलकुलेशन वर्क किया, लेकिन मैंने पूरे नंबर के साथ नहीं किया। मैंने क्या किया? लास्ट डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क किया है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 2। इसकी क्या है? 1। इसकी क्या है? 1। तो 3 इंटू 2 किया, प्लस इधर 1 इंटू 1 किया, और इसकी कैलकुलेशन वर्क की तो 7 आ गया। तो डिजिट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है पूरे नंबर के साथ मत करो, वो उस क्वेश्चन में जितने भी नंबर हो उनकी लास्ट डिजिट के साथ वो कैलकुलेशन वर्क कर दो। तो जो आंसर आएगा, इसको पूरा एग्जैक्ट सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आएगा, उस आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 7। उस आंसर की लास्ट डिजिट क्या होगी? 7। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो कि इसके आंसर आए मेरे पास 4, तो 1 2 3 7, एक और आ गया ऑप्शन में 7 8 9 1, एक और आ गया ऑप्शन में 2 2 3 1, ऐसे करके। अब जैसे मैंने लास्ट डिजिट निकाला तो मुझे पता लग गया भाई इसके कैलकुलेशन वर्क जब मैं करूंगा तो मैंने पूरे नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क नहीं किया, मैंने किसके साथ किया? ओनली लास्ट डिजिट के साथ कैलकुलेशन। तो अगर आप लास्ट डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क करते हो तो इस पूरे नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर आना होगा उसकी लास्ट डिजिट पता लग जाएगी। उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 7। इसी ऑप्शन में देखा कि इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसका लास्ट डिजिट 7 होगा मैं वही टिक कर दूंगा आंख बंद करके। आंख बंद करके कैसे टिक करते हैं समझ रहे हो? भावना को समझो। तो टिक कर दिया भाई, तो यही आंसर होगा इसका। ये तो मैंने ऐसे ही अज्यूम करके लिख दिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट जो होगी, लास्ट डिजिट, वो 7 ही आएगी। कहानी समझ में आ रही है? यह है सेकंड कॉन्सेप्ट। डिजिट सम क्या बोलता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो वो पूरे एग्जैक्ट नंबर के साथ नहीं करना, वही कैलकुलेशन वर्क उन नंबर की डिजिट सम के साथ कर दो। तो जो आंसर आना होगा उस आंसर का क्या डिजिट सम होगा वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। फिर ऑप्शन में देख लो भैया कि अगर 3 डिजिट सम आ रहा है आंसर का, तो देख लो 3 किसका? जिसका 3 या टिक कर दो।
लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो वो पूरे नंबर के साथ मत करो, वो हर जितने भी नंबर दे रखे हो उनमें जो लास्ट डिजिट होगी उन लास्ट डिजिट का वही कैलकुलेशन वर्क कर दो, जो प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आपका आएगा, जो भी एग्जैक्ट आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट आपको पहले पता लग जाएगी। और ऑप्शन में देखो 4 ऑप्शन है, उसमें लास्ट डिजिट कौन सी मैच कर रही है वही टिक कर दो। तीसरी बात, तीसरी बात है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना है वो आप पूरे नंबर के साथ मत करो, उसकी लास्ट 2 डिजिट के साथ वही कैलकुलेशन वर्क कर दो। थोड़ा आसान तो रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो नंबर है 414670 और फिर वो बोलता है प्लस 2789112 ऐसे करके, ये और भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करके रखा है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो कहता है जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है आप पूरे नंबर के साथ मत करो। मैं पूरे नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसकी लास्ट 2 डिजिट ले रहा हूं। इसकी लास्ट 2 डिजिट ये रही, इसकी लास्ट 2 डिजिट ये रही। तो आपको जो भी कैलकुलेशन वर्क करना है प्लस प्लस करना है, तो लास्ट 2 डिजिट उठा लो, 70 एंड प्लस 12। तो आंसर कितना आया भाई, 80। मुझे पता लग गया कि अगर आप लास्ट 2 डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क करते हो, पूरे नंबर को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क करते हो, तो जो भी आंसर इसका एग्जैक्ट आना होगा उस आंसर की लास्ट डिजिट में क्या आएगा वो बता देगा। तो ये क्या बता देगा हमें कि जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर मान लो कई सारे आंसर है इसका आंसर है 1 2, मैं कुछ भी लिख रहा हूं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, 4 6 7 8, एक आंसर है 4 2 3 1 4 एंड 8 2, ऐसे एक और आंसर हो रहा है 4 1 3 4 1 1 2 8 ऐसे करके आंसर है। तो मैं 3 ऑप्शन आए इसके आंसर के, इसको कैलकुलेशन करने से 3 ऑप्शन आए, तो मैं कौन सा वाला टिक कर दूंगा, बिल्कुल बिना सोच समझे। मुझे पता लग गया कि इसका जो भी आंसर आए उस आंसर की लास्ट 2 डिजिट में क्या होना चाहिए, 82 होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन की लास्ट 2 डिजिट में 82 है, इस ऑप्शन में, तो सीधा यही आंसर होगा। कहानी समझ में आ रही है बच्चों? आएगी भाई, आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हमने आपको अभी तक 3 बातें बताई हैं। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा, और क्वेश्चन में तो जादू चलता है भाई, जादू ही दिखेगा अभी आपको थोड़ी देर में। जो पहला क्वेश्चन में होगा उसमें मैं आपको तीनों बातें बताने वाला हूं, तीनों से कराऊंगा, डिजिट सम से भी, लास्ट डिजिट से भी, और लास्ट 2 डिजिट से भी। फिर आपको चूज करना होगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आप चूज कर पाओगे कि मैं कौन सा वाला तरीका लगाऊं जिससे फटाक से आए। देखना ध्यान से। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं सारी बातें, क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन मेरे सामने। ये क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, इसको 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 प्लस करो, प्लस करने की बात आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन करो, और ये क्वेश्चन मार्क जो है यानी इसको एक्स बोल देते हैं, इसकी वैल्यू निकालो। या तो मैं इनको सीधा प्लस करूं, इसको प्लस करूं, फिर इसको माइनस करूं, फिर इसको प्लस करके फिर इसको इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं, तो एक्स वैल्यू निकलेगी। ऐसे ही करते हैं भैया। लेकिन क्या मुझे ये सब करने की जरूरत है? मेरे पास 4, मेरे आंसर तो मुझे पता है, आंसर तो मुझे पता है, इन 4 में से, इन 5 में से एक होगा, इन 5 में से एक आंसर होगा। ये नन ऑफ दीज अभी हटा देते हैं क्योंकि ये बैंक में आता है, लेकिन इसका भी अभी आपको फैक्ट बताऊंगा कि क्या होता है। तो भाई ये क्वेश्चन है मेरे सामने, तो मैं पूरी कैलकुलेशन वर्क करूंगा। अब बिल्कुल नहीं करेंगे हम पूरी कैलकुलेशन वर्क, तो एक बार इसको देख लेते हैं डिजिट सम से। डिजिट सम से अगर देखें तो 6 और 3 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया। 8 और 4 है, एक इसको दे दो 9 बन जाएगा, 3 बचेगा, इधर बचेगा 3। इसको करोगे तो 8 और 1 9 हट गया, 5 और 2 इधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ये 9 हट गया, 3 इसको दे दो, 6 को 3 दोगे तो ये 9 बन जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 एंड माइनस का 2 आ गया। और ये मुझे x निकालना है। इसका डिजिट सम करोगे तो क्या हो गया, 4 और 2 6, 6 3 9 हट गया, इधर 1 आ गया, प्लस ये क्या आ गया 6 और ये 2 और 1 3 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा, हट गया, ये 2 आ गया। अब इसको करोगे तो 7 3 7 और 3 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, तो ये आ गया 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना 3 हो गया। इस 3 को इधर लेके आओगे, इस x को इधर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा
5 इज इक्वल्स टू x। यानी कि कहने का मतलब है जो इस x का आंसर होगा उस आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मतलब किस बात से है, हमारा मतलब केवल इसी बात से है कि जो आंसर होगा इसका, जो x की वैल्यू होगी उसका डिजिट सम क्या होगा 5, और इस x के ऑप्शन ये दे रखे, इसमें से कोई आंसर होगा तो इसका मतलब कौन सा वाला आंसर होना चाहिए जिसका डिजिट सम क्या होगा भाई 5 होगा। तो देखते हैं डिजिट सम 5 किसका है। ये 6 और 6 12 सीधा भी कर सकते हो, 6 6 12 और 1 13, 13 का डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 4 है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसका कितना हो गया 7 और 2 9 हटा दो, चलो इसका भी 4 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका और 2 हटा दो, इसका कितना है 5 है। इसका ये 8 और 1 9 हटा दो, इसका कितना है 4 3 7 है। तो हमारे ऑप्शन में क्या है कि बोलता है आंसर कौन सा होगा, आंसर वो होगा जिसका डिजिट सम 5 होगा। तो 5 किसका है भाई, 5 किसका आंसर है, सी वाले का। कहां बच्चों बात समझ में आई कुछ कुछ? तो डिजिट सम बोलता यही है कि जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो, सुनते रहना बातें सुनते रहना, जो भी कैलकुलेशन वर्क आपको करना हो वो सारे पूरे एग्जैक्ट नंबर के साथ नहीं करना, उन नंबर के डिजिट सम के साथ कैलकुलेशन वर्क कर दो और जो आंसर आएगा, जो एग्जैक्ट आंसर आना होगा उस आंसर का डिजिट सम आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो मैंने देखा 4 आंसर है मेरे पास, सबके डिजिट सम देखे मैंने, इसका 4 आया डिजिट सम, इसका 4 आया, इसका 5 आया, इसका 7 आया, तो मेरा डिजिट सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 5 इसी का है, तो यही आंसर है, पक्की बात है। अब कोई मुझे बोले कि भाई एक नंबर है, एक इसका आंसर तो ये भी हो सकता है 4217, ये भी हो सकता है, इसका डिजिट सम निकालोगे तो 7 और 2 हट गया, 4 और 1 5, ये भी तो आंसर हो सकता है भाई। एक आंसर 1247 तो मैंने लगा दिया, इसका डिजिट सम 5 है। मान लो इसका आंसर अगर ये वाला हो गया तो इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या लगाता मैं, नन ऑफ दिस, ये भी तो आंसर हो सकता है। ओहो बिल्कुल हो सकता है ये भी आंसर, इसका डिजिट सम भी 5 है, क्योंकि इसने हमें बताया क्या है, इस रूल ने हमें ये बताया कि जो भी आंसर होगा बच्चों उसका डिजिट सम क्या होगा 5 होगा। और मैंने 4 ऑप्शन देखे और चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन का डिजिट सम 5 है, तो अगर ये आंसर हुआ तो ठीक है भाई यही आंसर है। लेकिन अगर मान लो आंसर ऐसा हुआ 4217 ये आंसर हुआ तो इसका डिजिट सम भी 5 है, ये भी आंसर हो सकता है। डिजिट इसने तो मुझे इतना ही बताया ना कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 5 होगा, तो मैंने देखा भाई डिजिट सम इसका 5 है तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आंसर ये वाला निकलता तो इसका डिजिट सम भी तो 5 होता, और अगर ये वाला निकलता तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो आंसर क्या होता ना, दिस। अरे समझ में आई बात क्या, तो ये आंसर होता। तो बच्चों एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम अगर आपका ये देखो, थोड़ा सा रिस्क तो लेते हैं, थोड़ा तो रिस्क तो लेते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा भाई। अगर यहाँ पे उसने दे दिया 5 डिजिट सम आ रहा है, तो हो सकता है कि बहुत रेयरली कि ऐसे ऑप्शन भी दे दिया और आंसर फिर भी नन ऑफ दीज है, बहुत रेयर चांस है ऐसा कि नन ऑफ दीज हो। नन ऑफ दीज होगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा, अभी थोड़े क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो भी चीजें पता लगने लग जाएगी। तो इसको ही देखना है, नन ऑफ दीज को हटा देते हैं। हाँ नन ऑफ दीज कब मैं फॉलो कर लेता, अगर मान लो मेरे पास डिजिट सम आता 7, डिजिट सम आता मान लो मेरे पास 3, क्या था 3, तो मैं देख रहा हूं कि डिजिट वो आंसर होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा, इसका डिजिट सम 4 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 7 है, तो 3 तो किसी का भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 3 होना चाहिए। इसमें से 3 किसी का नहीं है तो इसका मतलब इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, तो उस केस में मैं क्या लगा देता, नन ऑफ दिस। इसके अंदर भी बहुत रेयरली बन सकता है ऐसा 5 हो जाए, नन ऑफ दिस हो जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है, वो ऐसा नहीं आएगा। क्लियर है भाई, कुछ बातें समझ में आई होंगी, आगे चलते हैं, पक्का होगा। क्वेश्चन मेरे सामने देखना भाई, ये क्वेश्चन है तो वही काम करेंगे हम। अच्छा पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ऑप्शन सी आया, बिल्कुल ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि आप तीनों के तीनों तरीके जो आपको मैंने बताए हैं वो देख लो, फिर हम कंपैरिजन किया करेंगे कि हम कौन से तरीके से क्वेश्चन करें। तो ये क्वेश्चन मैंने किया बच्चों किससे, डिजिट सम से। अच्छा अगर मैं डिजिट सम से नहीं करता, मैं लास्ट डिजिट से करता। देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, इसकी 6, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 4, ऐसे है।
तो अगर मैं लास्ट डिजिट से करता तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 8, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 8 माइनस इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 6, और ये मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क, इसको x बुलाते हैं। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 1, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब डिजिट सम की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है लास्ट डिजिट की, किसकी बात हो रही है लास्ट डिजिट की। तो अगर लास्ट डिजिट अब सम, जब लास्ट डिजिट आपने लगा दिया तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट मत घुसा देना उसके। तो क्या हो गया 8 8 16, 16 में से 6 गया 10, कितना आया 10 माइनस x, और इधर कितना आया भाई 3 आ गया, इसको इधर ले जाओ तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 7। तो ये क्या बोलते हैं जो भी हमारा आंसर होगा, भाई हमने इसकी कैलकुलेशन करी लेकिन पूरे नंबर के साथ कैलकुलेशन वर्क नहीं किया। हमने क्या किया, जो भी कैलकुलेशन वर्क हमको करना है वो हमने इसकी लास्ट डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क किया है। लास्ट डिजिट के साथ कैलकुलेशन वर्क किया तो मुझे पता लग गया कि x क्या आ गया हमारे पास, भाई इसको 10 माइनस x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3, x को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो मुझे ये पता लग गया कि जो भी हमारा आंसर होगा इसका, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 7। तो इसमें देखो कोई आंसर है जिसकी लास्ट डिजिट 7 है, यस इसकी लास्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब यही आंसर है, और तो किसी की लास्ट डिजिट 7 है ही नहीं, तो इसका मतलब यही आंसर है। अरे समझ में आ रही है बात। अगर इसी क्वेश्चन को मैं करता लास्ट 2 डिजिट से, किससे करता लास्ट 2 डिजिट से, तो क्या होता, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 68 प्लस इसकी क्या है 58 माइनस इसकी क्या है 96, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि x आपको निकालना है। इसकी लास्ट 2 डिजिट 21 और इसकी क्या 62, इसको प्लस करो, कैसे करोगे भाई 58 है 2 इसको दे दो 70 हो गया, 7 5 12 120 और 6 126, 126 में से ये 96 करना है, 126 में 100 माइनस कर दो सीधा, चलो तो कितना आएगा 26, लेकिन हमने 4 ज्यादा माइनस 4 दोबारा ऐड कर दो तो 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स हो गया, क्या हो गया 30 माइनस एक्स, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया 83, क्या हो गया 83। अब इधर ले जाओ तो 30 माइनस 83 इक्वल्स टू x, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट ये होगी, इसको माइनस करोगे। अब इसको माइनस करना है, 30 में से किसको माइनस करना है भाई 83 को। अब कैसे माइनस करेंगे, इसको कर सकते हैं, देखो 30 में से तो जाता नहीं है, लेकिन हमने तो लास्ट 2 डिजिट लिया ना, क्या लिया हमने लास्ट, भाई हमने जो कैलकुलेशन वर्क किया है वो किसके साथ किया लास्ट 2 डिजिट के साथ, तो ये लास्ट 2 डिजिट आई है, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ डिजिट रही होंगी। हो सुन लो बात ध्यान से। तो हमने जो कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं भाई, हम जो कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं लास्ट 2 डिजिट के साथ, तो इसकी कैलकुलेशन वर्क कर, इसका कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, x इधर ले गए तो 30 में से हमें 83 माइनस करना। अब 30 में से 83 कैसे माइनस करेंगे कुछ लोग सोचेंगे, तो ये 30 हमारे पास जो आया है यहाँ से आया है, ये लास्ट 2 डिजिट की कैलकुलेशन करने से आई है, लेकिन उसके आगे 2 डिजिट और हैं, आपने कैलकुलेशन वर्क किया तो इसके आगे कुछ और भी नंबर रहे होंगे, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं होता, हमें तो लास्ट 2 डिजिट से लेना देना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 30, तो आप इसको माइनस करें तो इसमें से एक कैरी लो, 10 में से 3 गया कितना 7, इधर कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 2, अब 2 में से 8 तो जाता नहीं है, तो इधर एक इधर 2 नंबर और रहे होंगे, इधर एक कैरी और लोगे तो 2 है यहाँ पर, एक कैरी और लिया तो कितना हो गया 12, 12 में से 8 गया कितना आ गया 4। तो इसका कहने का मतलब है लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 7, यानी इसका कैलकुलेशन करने से जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 47, तो लास्ट 2 47 किसकी है इसकी, इसका मतलब यही आंसर है। बात समझ में आ रही है बच्चों, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अब तो हम फटाफट करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम कंपैरिजन भी करना स्टार्ट करेंगे कि हम कौन से किस से करें, लास्ट डिजिट से करें या लास्ट 2 डिजिट से करें या फिर डिजिट सम से करें। देखो अगर ये क्वेश्चन है मान लो, तो अगर मैं इसको लास्ट डिजिट से करता तो लास्ट डिजिट क्या है सबकी 9, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं किससे लास्ट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से, तो मुझे पता है इसका सिंपलीफाई करूंगा तो x आ जाएगा कितना 9, तो लास्ट डिजिट आ जाएगी 9, तो ये कैलकुलेशन वर्क हमें क्या बताएगा कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 9। तो मैंने देखा मुझे पता लग गया कि भाई जो भी आंसर आएगा इसका अगर लास्ट डिजिट से करूंगा मैं तो इस x की वैल्यू क्या आएगी 9, तो ये कैलकुलेशन वर्क मुझे बता देगा जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 9, तो मुझे पता लग गया जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो मैंने देखा ओ हो सबकी लास्ट डिजिट क्या है 9, मैंने क्या देखा भैया जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 9, तो जैसे ही मैंने पलटा और देखा कि सबकी लास्ट डिजिट क्या है 9, तो मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आंसर वो होगा
पहेली में वो बात पता लगी है कि आंसर वो होगा जिसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 9, तो मुझे एक ऑप्शन पता लग गया भाई लास्ट डिजिट 9 होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा सबकी लास्ट डिजिट 9 है, मैं फिर वही परेशान कि भैया लास्ट डिजिट तो 9 सबकी है, तो कौन सा आंसर होगा। तो ठीक है भाई, लास्ट डिजिट 9 पता लगी मुझे, लेकिन सबकी 9 है, तो ये तो लास्ट डिजिट से करना बेकार होगा। लास्ट 2 डिजिट से करूं, अगर मैं किससे करूं, लास्ट 2 डिजिट से, तो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट से करूं, देखो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 19, इसकी भी क्या है 19, इसकी क्या है 09, इसकी क्या है 09। अगर मैं लास्ट 2 डिजिट से करता हूं, मान लो 19 आ गया, लास्ट 2 डिजिट से करता और लास्ट 2 डिजिट में लास्ट 2 डिजिट 19 आती, तो 19 इसका भी और 19 इसका भी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते कि इसमें दोनों में से कोई आंसर होता, तो फिर भी मैं अटक जाता कि 2 ऑप्शन तो आगे एलिमिनेट तो कर दिया कि भाई आंसर क्या होगा, या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आंसर होगा मुझे पता लगा नहीं। में आ रही है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जिनमें लास्ट डिजिट सेम सेम दिख जाए या लास्ट 2 डिजिट सेम सेम दिख जाए, तो वहां पर लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। डिजिट सम देख लेते हैं, अगर डिजिट सम भी सबका सेम दिख जाए, मान लो लास्ट डिजिट भी सेम दिख गई, लास्ट डिजिट भी सेम दिख गई और सारे ऑप्शन के डिजिट सम भी क्या हो गए सेम, तो इसका मतलब मैं तो ना तो लास्ट डिजिट लगा सकता हूं, ना लास्ट 2 डिजिट लगा सकता हूं, ना डिजिट सम लगा सकता हूं। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, वही पुराने घटिया तरीके से जैसे हम करते आए थे बचपन में, इनको प्लस फिर इसको इधर लाके माइनस, फिर वही पैटर्न अपनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए भाई ध्यान देना, सुनना बात ध्यान से। तो ये आ गया हमारे पास, देखा कि लास्ट डिजिट सब में सेम है, हम नहीं लगाएंगे लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट भी दो में सेम है, हम लास्ट 2 डिजिट भी फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं करता क्या हूं, डिजिट सम करके देखता हूं डिजिट सम क्या होगा। पहले इसका देखते हैं डिजिट सम क्या होगा, 8 और एक 9, तो ये भी 9 बन जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो ये 9 हट गया, ये 6 3 9 हट गया, एक इसको दे दो 9 बच जाएगा, इधर 5 बच जाएगा हमारे पास। ये क्या हो गया 9 हट गया, ये 7 2 इसको दे दो, 7 और 2 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 1 और 8 9, ये पूरा ही हट जाएगा, पूरा हट गया, तो ये x आ जाएगा। ये कितना आ गया 1 + 5 6, यानी कहने का मतलब है जो आंसर होगा उसका डिजिट सम होना चाहिए 6। अब देख लेते हैं डिजिट सम 6 किसका है, डिजिट सम 6 किसका है, तो ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, इसका सम कितना होगा 8, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 9 हट गया 9 हट गया, 6 ही बचा, तो इसका डिजिट सम है 6, ये आंसर हो सकता है। ये 9 ये आंसर नहीं हो सकता, ये 9 हट गया, ये 9 हट गया और एक 9 हट गया 6, इसका डिजिट सम 6 है, तो ये आंसर हो सकता है। यानी कि मेरे पास पता लग गया मुझे ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के डिजिट सम 6 है। तो कभी कभी ऐसा होगा मुझे 2 चीजें अप्लाई करनी पड़ जाएगी, लेकिन वो उसमें भी टाइम कम ही लग रहा है पुराना तरीके से करने की बजाय। तो आसान से क्वेश्चन है, बस पक्का करने के लिए बेस, लेकिन ये एग्जाम में आ रखे हैं। तो भैया मुझे पता लग गया अगर डिजिट सम से करता हूं, तो मुझे पता लग गया जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, इसका 6 है, इसका 6 है, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब इन दोनों में देखता हूं, देखो इन दोनों में लास्ट डिजिट तो सेम है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट क्या है अलग अलग है, इसमें 09 में 19, तो इसका मतलब मुझे ये तो पता लग गया कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 6 होगा। 2 के डिजिट सम 6 है, या तो ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए, दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, तो मुझे इतना पता लग गया दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें लास्ट डिजिट नहीं लगा सकता क्योंकि लास्ट डिजिट दोनों की सेम है, लास्ट 2 डिजिट लगाता हूं, अगर 19 आ गया लास्ट 2 डिजिट में तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और अगर 09 आ गया तो ये वाला ऑप्शन होगा। लास्ट 2 डिजिट लगा लेते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट लगाओगे तो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट सीधा लगाओ, 21 प्लस कितना हो गया 86 इज इक्वल्स टू, ये x निकालना है, एंड प्लस क्या 98, इसका लास्ट डिजिट करोगे तो इसमें 80 और 20 100 यानी 107, 107, इसको माइनस कर दो 98 को इक्वल्स टू x, सीधा सीधा 100 गया तो कितना आ गया 9, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। 9 से आगे कुछ नहीं है, 2 डिजिट की बात हो रही है, तो 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आया 107 में से 98 माइनस करोगे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब आगे वाला नंबर नहीं आ रहा, तो वो 0 ही होगा, तो 09। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 डिजिट में आंसर आएगा ना भाई, 9 आ गया तो वो तो 1 डिजिट है, इसका मतलब दूसरी डिजिट नहीं है, वो क्या होगी 0। तो कहने का मतलब है कि भैया हमें 2 ऑप्शन, जिसका डिजिट सम 6 होगा, इसका 6 था और इसका आंसर कौन सा होगा, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी 09, लास्ट 2 डिजिट 09 किसमें है, इसमें, तो यही आंसर है। कहानी समझ में आ गई बच्चों, बिल्कुल आएगी, अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं फटाफट।
ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने। ये क्वेश्चन क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है और आपको ये x निकालना है। तो बच्चों देखो 88%, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, 88% का मतलब कितना 100 होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर 370, फिर ये प्लस, फिर 24% का मतलब कितना 100, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई एंड 210 एंड माइनस ये क्वेश्चन मार्क यानी x निकालना है, इज इक्वल्स टू क्या 118। यही तो क्वेश्चन है, परसेंट का मतलब 100 होता है। अब देखो अगर मैं इसको लास्ट डिजिट से करने की कोशिश करूं तो लास्ट डिजिट तीनों में 8 है, तो लास्ट डिजिट से करूंगा तो तीनों में से कोई फंस जाएगा। लास्ट 2 डिजिट करूं तो लास्ट इसमें भी 58, इसमें भी 58, तो इन दोनों में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अवॉइड कर रहा हूं, पहले क्या अवॉइड कर रहा हूं लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, तो मैं क्या लगाऊंगा डिजिट सम। तो हमने देखा 88% ऑफ दिस एंड प्लस 24% ऑफ दिस माइनस फिर कुछ x और इक्वल्स टू 118, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे करने वाले हैं भाई, 88%, परसेंट का मतलब 100 होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड प्लस 24% का मतलब 100 होता है इनटू में 210 एंड माइनस x इक्वल्स टू क्या 118। अब मैं इसको पता लग गया लास्ट डिजिट से नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट डिजिट 3 नंबर की 3 आंसर की 8 है। लास्ट 2 डिजिट में भी ये देखो दोनों सेम है, वो भी अवॉइड कर रहा हूं। तो डिजिट सम से करके देखते हैं क्या होता है। तो परसेंट का मतलब 100 लिख दिया। अब डिजिट तो वही डिजिट सम के साथ वही कैलकुलेशन वर्क करना है जो कैलकुलेशन वर्क है। तो देखो डिजिट सम कितना आएगा 100 का 1 आएगा भाई, 1 + 0 + 0 1 आएगा, तो इसको हटा दो। इसका डिजिट सम कितना आएगा 1, इसको दे दो, कितना हो जाएगा 9, हटा दो कितना बचेगा 7। इसका डिजिट सम कितना होगा 7 और 3 10, 0 तो हटा दो 10, 7 3 10, 10 का डिजिट सम कितना होगा 1 प्लस ये 0 हटा दो, मतलब 0 0 तो हट गया। 100 का डिजिट सम कितना होगा 1 हटा दो, ये कितना हो गया 6, 4 और 2 6 हो गया, इनटू में ये 210 का डिजिट सम कितना होगा 3 एंड माइनस x, इसका कितना आ गया 8 और 1 9 हटा दो, तो ये कितना आ गया 1। इसका कैलकुलेशन वर्क हो गया तो 7 एकम 7 प्लस 18 माइनस x इक्वल्स टू 1। और कैलकुलेशन 1 करो 18 का डिजिट सम कितना होगा, इसको इस एक को इधर ले जाओ तो 7 माइनस x इक्वल्स टू 7 माइनस 7 माइनस 1, तो ये हो गया 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 6। यानी कि ये तो मैंने आपको करके बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अभी आप देखना जादू। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 6 आ गया। यानी कहने का मतलब है जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 किसका है 6 और 2 8, एक इसको दे दो, इसका डिजिट सम 4 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये एक इसको दे दो 9 हट जाएगा, तो 4 2 6, इसका डिजिट सम 6 है, ये हो सकता है। तो ये एक इसको दे दो, इधर बचेगा 5 और 2 7 डिजिट सम है इसका। एक इसको दे दो, इधर कितना बचेगा 4 3 7, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डिजिट सम 6 किसका है इसका, तो यही आंसर है। कहानी समझ में आए जो आएगी। तो क्या मैं इतना टाइम लगाता करने में, ये तो मैंने आपको समझाया है। अब याद रख लो परसेंट जो होता है वो हट जाता है, क्योंकि परसेंट क्या होता है अपॉन में 100 और 100 का डिजिट सम कितना होता है 1, और 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंट हटाओ, सीधा सीधा करते हैं। 8 8 16, 8 8 16, 16 का डिजिट सम 7, सीधा 7 माइंड में कर लो। 7 7 3 10, 10 का 1, 7 को 1 से करोगे तो 7 आएगा। इसका कितना हो गया 6, इसको 6 तिया 18, 18 का 9, 9 हट गया तो 7 ही आ रहा है। और ये x मुझे निकालना है, ये 9 हट गया 1 आया, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 6 होगा। इसका 6 नहीं है, इसका 6 नहीं है, इसका 6 नहीं है, इसका 6 है। यस और नो, समझ में आ गई बात भाई? आगे चल रहे हैं, देखते रहो। हीरा क्वेश्चन हमारे सामने, बिल्कुल कर सकते हो आप। चलो मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया और आप लोग करके दिखाओ। टाइम नोट करना, लास्ट डिजिट 4 4 4 4, लास्ट डिजिट नहीं लगाऊंगा। ये देखो 84 84 सेम है, तो लास्ट 2 डिजिट भी नहीं, तो डिजिट सम लगा दो, सीधा लगाओ फटाफट। तो क्या होगा 9 हट गया,
7 2 9, 2 इसको दे दो, ये भी 9 बन जाएगा, हट जाएगा, 4 बचेगा, इधर 4 आ गया, ये क्या आ गया 4, ये क्या आ गया 4, ये 9 हट गया, ये 6 और 2 8, एक इसको दे दो तो ये 4 बच गया, इधर भी 4 आ गया, तो एक इसको दे दो, इधर भी 4 आ गया, और ये कितना हो गया, ये इसको एक दे दो, एक बचेगा, इधर 5 आ गया, और ये आपको निकालना है। तो ये 4 4 तो कट गया, 5 4 9, तो यानी कि x क्या आ गया 9 मतलब 0, तो किसका, तो ये 9 हट गया, एक इसको दे दो, ये 9 हट जाएगा, 3 बचेगा, 6 3 9, इसका 9 आ रहा है मतलब 0, ये आंसर हो सकता है। तो बाकी चेक कर लो, अगर 9 है तो फिर लास्ट 2 डिजिट और चेक कर लेंगे, तो यही ऑप्शन है। नहीं समझ में आ रही है भाई, तो इतना रिस्क भी जुआ भी खेल लिया करो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। देखा कि इसका 9 है भैया, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, इसका 9 है तो यही आंसर है। और किसी का 9 है एक बार चेक कर लो, तो ये 8 8 है, एक इसको दे दो, 9 हो गया, हट गया, एक इसको दे दो, 9 हट गया, हट गया, एक इसको दिया भाई, 9 हो गया, हट गया, 3 बचा, एक और दे दिया इसको, 9 हो गया, हट गया, तो 2 बचा, इसका 8 आ गया, इसका ये 9 हट गया, ये एक इसको दे दो भाई, तो एक इधर से दे दो, तो ये 9 हट गया, 3 बचा, 6 3 9, इसका 0 आ गया, इसका भी 0, इसका भी 9 आ गया भाई। तो ऐसे इसको अगर 2 के आगे 0, तो फिर आप इसमें क्या चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट आंसर होगा। और करके देख लो, अगर लास्ट 2 डिजिट दोनों में से आ गई, जोन सी आएगी वही आंसर होगा। समझ रहे हो बच्चों? अच्छा एक और चीज, जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप जो भी जितने लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूं, व्हाट्सएप नंबर 9899296526, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो सर लिख के भेज देना। ये जो भी पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो पूरी पीडीएफ मैं आपको सेंड दूंगा, व्हाट्सएप पे ही सेंड करते हैं, और आप वहां से देख के क्वेश्चन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, वो आपको बता दिए जाएंगे। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे सामने। तो क्या है भाई, इसकी कैलकुलेशन वर्क करना है, बिल्कुल आसान से कैलकुलेशन वर्क है। 14 है तो क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 6। सबसे पहली बात तो ये चीज याद रखना बच्चों, ये कुछ लोग गलती करते हैं, अगर बीच में प्लस या माइनस आता है तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटता है। देखो ये माइनस है ना, तो 2 पार्ट में, मतलब इसका कैलकुलेशन वर्क करना है और इसका कैलकुलेशन वर्क करना है, ठीक है भाई, और दोनों को माइनस करना है, फिर 100 को प्लस करना है तो x निकलेगा। तो ये क्वेश्चन है मेरे सामने, तो हम करेंगे क्या भाई, तो अगर बीच में प्लस या माइनस है तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, तो इसका कैलकुलेशन वर्क सीधा करते हैं। चलो ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 6, सीधा सीधा कर रहे हैं, ये 5 ये 6, तो 6 पंजे 30, 3 30 का 3 माइनस इसका करोगे तो एक इसको दे दो, ये 9 हट गया, इधर कितना आएगा 2, 4 2 6, इसका कितना आएगा 5, ये डिवाइड है, डिवाइड 5 से इज इक्वल्स टू, ये x मुझे निकालना है, इसका कितना 1 डिजिट सम। अब ये 5 आ गया, देखो भाई, अरे समझ में आया क्या करा है मैंने? ये भी नहीं लिखना था, ये लिखना नहीं था अभी, तो बस क्योंकि अभी आप पहली बार सीख रहे हो चीजों को, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वरना हम इसका नहीं करेंगे। इतना परफेक्ट होना है, माइंड को ट्रेन कर लेंगे आप, माइंड को ट्रेन कर लो कि हाँ आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप इन चीजों को दिमाग में कर सकते हो। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, क्या माइंड में नहीं कर सकते? 4 और 1 5, 5 दिमाग में रखा, मल्टीप्लाई 5 और 1 6, तो ये इसका आया था 5, इसका आया था 6, 6 पंजे 30, 30 का डिजिट सम 3, पता लग गया 3, इसको साइड में रख लिया। फिर माइनस इसको करोगे, इसको 2 9 हट गया, 2 बचा, 4 2 6 हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास 3 और 2 5, 6 को किससे डिवाइड करना है 5 से, यही तो है। तो ये 5 ये 6 5 6 30, 30 का डिजिट सम 3 आ गया, फिर माइनस इसको करा तो ये एक इसको दिया, 9 हट गया, 4 2 6 हो गया, और डिवाइड करना है मुझे, डिवाइड किससे करना है 5 से, इक्वल्स टू ये x निकालना है, इसका डिजिट सम 1 हो गया। अब बच्चों जहां पर भी डिवाइड वाली बात आ जाए, क्या आ जाए डिवाइड, जब भी डिजिट सम से आप क्वेश्चन कर रहे हो, किसका यूज करके क्वेश्चन कर रहे हो, डिजिट सम से, जब भी आप डिजिट सम का यूज करके क्वेश्चन कर रहे हो और डिवाइड में आ जाए, तो हम डिवाइड, अगर जब भी डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में आपको 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 1। अगर 1 नहीं बना पाओगे, कुछ ऐसे नंबर आ गए, मान लो 3 6 9 आ गया, तो आप डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 नहीं बना पाओगे, और 1 नहीं बना पाओगे तो उस क्वेश्चन को आप डिजिट सम से नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं भाई? तो ये क्वेश्चन आ गया,
तो 3 माइनस 6/5 है। अब मुझे नीचे 1 बनाना है, बन गया तो मैं डिजिट सम से करूंगा, वरना तो फिर मैं वैसे ही करने वाला हूं। तो 1 बन जाएगा, 5 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो, और ये x माइनस 1। तो अब देखो क्या हो गया, 3 इसको करोगे तो 6 दूनी 12, 12 का डिजिट सम कितना 3 हो गया, नीचे 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 का डिजिट सम 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इक्वल्स टू क्या हो गया x माइनस 1, 3 माइनस 3 0, इक्वल्स टू क्या x माइनस 1, इसको 1 को इधर ले जाओ तो x बराबर क्या आ गया 1। यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 1 होना चाहिए। 1 किसका है देख लो, ये 9, ये 9 हट गया, एक इसको दे दो, ये 9 हट जाएगा, एक इसका 1 है डिजिट सम। इसका क्या 1 है, ये 9, ये कितना हो गया, ये भी 7 2 9, तो इसका 9 है मतलब 0, ये नहीं हो सकता। ये हो गया हमारे पास 7 और 2 इसमें दे दो, 7 2 9, 1 और 4 बच गया यानी 5 है इसका। और इसका कितना हो गया 6 3 9 हट गया, ये 4 है इसका। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डिजिट सम कितना होगा 1, तो यही आप ऑप्शन में है। क्लियर है भाई? क्लियर है कहानी? आई होप क्लियर होगी। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ये कितना है 2, ये कितना है 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना 7, 7 7 49, 9 हट गया 4 माइनस 7, 4 माइनस क्या आ गया 7, 4 माइनस 7, ये x निकालना है। 4 माइनस 7 कितना हो गया -3। डिजिट सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो मैंने आपको क्या बताया था, -3 को क्या ले सकते हो, -3 + 0, तो -3 0 क्या होगा 9, तो ये क्या आ गया x, यानी कितना आ गया 6। तो यानी कि वो आंसर होगा जिसका डिजिट सम क्या हो 6। तो 6 किसका है देख लो, ये 9 हट गया, 3 और 2 5 है इसका, ये नहीं हो सकता। ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, इसका 1 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 9 हट गया, ये 8 और 1 9 हट गया, इसका 2 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 9 हट गया, इसका 3 और 2 5 और 1 6, इसका 6 है, यही आंसर। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, और तो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो ये वीडियो चल रही है, मैं सारे क्वेश्चन फ्लैश तो कर ही रहा हूँ, सारे क्वेश्चन फ्लैश वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चन कर लेना, इनके आंसर भी दे रहा हूँ आपको मैं। ये रहा क्वेश्चन, हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एक बार आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, फिर उसके बाद तो बिल्कुल आसान सी कहानी चलती रहेगी। अब जैसे मानो ये क्वेश्चन है, ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्वायर, कुछ लोग स्क्वायर निकालने बैठ जाएंगे, तो सीधा करते ना डिजिट सम से। भाई क्या है 9, क्या है 9, 9 हट गया, 9 है, 9 हट गया, फिर 7 में से 2 इसको दे दो 9, ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए। तो 1 किसका है देखो, 9 हट गया, 9 हट गया, और ये 7 में से 1 इसको दे दिया हमने, तो ये 9 हट जाएगा, इधर 6 बचा, 6 और ये 7, 6 और 7 कितना 13, 13 का 4 हो गया, 6 4 10, इसका 1, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 1। बाकी का तो 1 किसी का है तो फिर लास्ट डिजिट लगा दो, और अगर लास्ट डिजिट नहीं लग रहा तो लास्ट 2 डिजिट। अब देखो इसमें लास्ट डिजिट भी नहीं लगेगी और लास्ट 2 डिजिट भी नहीं लगेगी, तो इसका मतलब डिजिट सम से हो जाना चाहिए, तो 1 इसी का, इसका मतलब यही ऑप्शन है। सीख रहे हो बच्चों? ये क्वेश्चन अब तो ये हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन छेड़े थे, अब तो ये हो जाना चाहिए, ये भी हो जाएगा। यहां पर डिवाइड है, अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए भाई, जिस लगा है, अब ये पॉइंट आपको डलेगा, तो वो पॉइंट आ गया, आप क्या करें भाई, पॉइंट लगाए। तो बच्चों जब डिजिट सम आप यूज करते हो तो पॉइंट लगा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल पॉइंट को हटाओ,
दिमाग से हटाओ और सीधा सीधा क्वेश्चन कर डालो, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा करो तो कितना हो गया 7 और 1 8 को दे दो तो 9, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आ जाएगा। फिर ये 47 है, परसेंट तो हट जाता है, 7 में से 2 इसको दे दो, 7 में से 2 इसको, 9 हट जाएगा तो 2 ही बचेगा, प्लस 2 बचेगा, इसमें 8 और 1 9 हट गया, 6 बचेगा, इनटू में 6 है, इज इक्वल टू ये x निकालना है, प्लस ये रहा 4 2 कितना हो गया 6, इसको करोगे तो 5 और 4 9 हट गया, कितना बचा 6 और 1 7 बचा, तो ये 6 गुणा में 7 है, इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो ये 4 6 दूनी 12, 12 का कितना हो गया 12 का डिजिट 3 हो गया, 3 4 3 7 हो गया, इक्वल टू x, 6 7 42, 42 का कितना हो गया 6 हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 में से 6 गया 1 हो गया, यानी कि जो भी आंसर होगा उसका डिजिट कितना होना चाहिए 1, 1 देख लेते हैं किसका है, 8 और 1 9 हट गया, और 2 इसको दे दो, ये हट जाएगा इधर 4 बचेगा, 6 4 10, इसी का 1 है, इसका डिजिट कितना है 1, लास्ट डिजिट नहीं लगाओगे, लास्ट 2 डिजिट भी नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली यही होगा, आप चेक भी कर सकते हो बाकी, वरना इसको करने में तो टाइम लगता। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सेम ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आंसर भी दे रहा हूं मैं आपको इनके, ये भी वही है, ये भी वही है, स्क्वायर से डलना नहीं है, सीधा सीधा करना है, 5 4 9, 9 हट जाता है तो मतलब 0 का स्क्वायर हटा दो इसको, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर निकालना है, ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 हटा दो फिर दोबारा, डिजिट सब में 9 हट जाता है भाई, 5 4 9, 9 हट गया, हटाओ इसको, 3 3 का स्क्वायर 9 हटा दो इसको भी, तो ये तो 0 ही आ गया इधर, तो इसका स्क्वायर निकालना मुझे x का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसमें 7 और 2 हट गया, कितना आ गया 5, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो -5 इक्वल्स टू क्या x स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव तो होता नहीं है डिजिट सम, तो इसमें क्या करते हैं 9 प्लस कर देते हैं, 9 - 5 कितना x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास 4 आ गया, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 या x इक्वल्स टू कितना 2, तो डिजिट सम कितना होगा 2, 2 देख लो किसका है, क्या 51 का 2 है, ये 9 हट गया नहीं है, ये 9, ये 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 9 इसका 2 है, इसी का यही आंसर है। क्लियर, जो करोगे ना तो ये चीजें आपको क्लियर, ये इसके आंसर्स हैं, आप वीडियो में से जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर भी चाहिए कि आपका ठीक है नहीं है, इसका सी आंसर, इसका सी है भाई, ये गलती से ई टाइप हो गया है, इसका सी है। क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर सीरियसली में समझ में आई है, आपने कुछ सीखा है, तो वैसे तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो, लेकिन लगता है यार ये बोलना ज़रूरी है तो वही चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो, और अगर आप बटन दबाना खाली, ट्रस्ट मी, अगर आप बटन दबाते हैं सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ते हैं तो मिलता मिलता कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं कि पैसे कमाते हैं, मिलता मिलता कुछ नहीं है, वो तो बहुत लंबे समय बाद कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट मिले तो मिले, तो पैसे की बात नहीं है, बस एक मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है कि यार बच्चे पसंद कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लगा, बच्चों को समझ में आया, तो जो इंस्पिरेशन मिलता है ना वो हमें काम करने के लिए और उत्साहित करता है कि आप और काम करो। बच्चों का अच्छा सा कमेंट आता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार बच्चों ने अच्छा कमेंट किया, इसका मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बस एक टीचर को यही चाहिए होता है कि अगर उसने अच्छा काम किया है आप उसको अप्रिशिएट करो और क्लास में रेगुलर रहो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया डाउट पूछो, और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कतई ना करो। चलिए, ओके बाय। हेलो।